फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 16। पाठ का नाम है सोना। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर 1 है, अपने आसपास के पालतू पशुओं के स्वभाव की जानकारी प्राप्त कीजिए। यह भी बताइए कि किन किन जंगली जानवरों को पालतू बनाया जा सकता है। अपने आसपास के पालतू जानवरों के विषय में विद्यार्थी स्वयं लिखे। जंगली जानवरों में हाथी को पालतू बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न 2 है, आपके घर में कोई पालतू जानवर होगा, उसकी बहुत सी आदतें आपको बहुत अच्छी लगती होगी, जबकि कुछ आदतों पर आप नाराज हो जाते होंगे। उन आदतों को लिखिए और अपने साथियों को बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, मेरा एक पालतू कुत्ता है लियो। जब मैं विद्यालय से लौट कर आता हूँ तो वह दौड़कर मेरे पास आ जाता है, मुझसे लिपट जाता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति मुझसे डांट कर बात करे तो वह उस पर भौंकने लगता है। उसका यह स्नेहपूर्ण व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी एक ही आदत बुरी है, वह है रात को सोफे पर आकर सो जाना, जबकि उसके लिए एक अलग कमरा है और बिस्तर है, लेकिन वह वहाँ कभी नहीं सोता। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न 2 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन अंतरों को बताइए जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य तथा अन्य जीवों में खास अंतर यह होता है कि मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति होती है, जबकि अन्य जीवों के पास यह नहीं होती है। मनुष्य वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जबकि अन्य जीव नहीं। मनुष्य खेती करके जीवन यापन कर सकता है, जबकि अन्य जीव खेती नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है रेखा चित्र से। प्रश्न नंबर 1 है, सोना जंगल के परिवेश से गांव में कैसे आ गई। इसका उत्तर हो जाएगा सोना को जंगल के परिवेश से शिकारी लोग उठा लाए थे। अगला है, सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे। इसका उत्तर हो जाएगा सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय इसलिए थे क्योंकि उसके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। अगला प्रश्न है 3 नंबर, लेखिका के अन्य पालतू पशु कौन कौन थे, वे सोना के प्रति क्या भाव रखते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखिका के अन्य पालतू पशु थे एक बिल्ली गोधुली, कुतिया फ्लोरा, 2 कुत्ते हेमंत और वसंत। बाद में इस पालतू परिवार में फ्लोरा के 4 बच्चे भी शामिल हो गए। वे सब सोना के प्रति प्रेम भाव रखते थे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ गया। वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण महादेवी जी को अपना निश्चय बदलना पड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा लेखिका ने हिरन न पालने का निश्चय किया था, लेकिन एक परिचित महिला सुष्मिता के आग्रह पर उसे हिरन पालना पड़ा। सुष्मिता ऐसे व्यक्ति को ही अपना हिरन देना चाहती थी जो उसकी भली भांति देखभाल कर सके। लेखिका इस कार्य में अनुभवी थी क्योंकि वो बहुत सारे पालतू जानवरों को अपने घर पर रखती थी और उन्हें पालने का कार्य करती थी। अगला प्रश्न है, फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी। इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरा सोना के संरक्षण में पिल्लों को सुरक्षित मानती थी क्योंकि वह सोना को अपने जैसे जानकर शायद उस पर विश्वास रखती थी। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है, ग्रीष्म अवकाश शब्द ग्रीष्म धन अवकाश की संधि से बना है। इसे अधन अ बराबर आ होया है। नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है जैसा कि है। शब्द है शेषावस्था, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शेषो धन अवस्था। दूसरा है मध्य अवकाश यानी कि मध्य धन अवकाश। शब्द है छात्रावास यानी कि छात्र धन आवास। शीतावकाश यानी शीत धन अवकाश। अगला प्रश्न है 2 नंबर, भीतर बाहर और स्नेह प्रदर्शन समस्त पद हैं। इनके विग्रह और समास के नाम हैं भीतर और बाहर, द्वंद्व समास तथा स्नेह का प्रदर्शन तत्पुरुष समास।
निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। जैसा कि है शब्द मृग समूह, हाथ मुंह, उतार चढ़ाव, व्यथा, कथा। तो हमने यहाँ पर देखिए समास विग्रह किया तो समास का नाम भी लिखा है। तो जैसा कि शब्द है मृग समूह यानी समास कौन सा है, समास विग्रह हो जाएगा मृगों का समूह। समास कौन सा है, तत्पुरुष। हाथ मुंह, इसका समास विग्रह हो जाएगा हाथ और मुंह। समास कौन सा है, द्वंद्व समास। अगला उतार चढ़ाव, इसका समास विग्रह हो जाएगा उतार और चढ़ाव, इसका समास हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला व्यथा कथा यानी कि व्यथा की कथा, इसका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कौतुक में प्रिय शब्द जोड़कर कौतुक प्रिय शब्द बनता है। इसी प्रकार नीचे लिखित शब्दों में प्रिय शब्द जोड़कर अन्य शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। शब्द है अनुशासन, जन, लोक, न्याय, सत्य। हमने यहाँ पर प्रिय जोड़ा है तो नया शब्द बना है अनुशासन प्रिय, जन प्रिय, लोकप्रिय, न्याय प्रिय, सत्य प्रिय। तो इसका अर्थ भी हमें लिखना है। तो अनुशासन प्रिय का हो जाएगा अर्थ जिसे अनुशासन प्रिय हो। जन प्रिय, इसका अर्थ हो जाएगा जो लोगों को प्रिय हो। लोकप्रिय का अर्थ हो जाएगा जो लोक में प्रिय हो। न्याय प्रिय का अर्थ हो जाएगा जिसे न्याय प्रिय हो। अगला है सत्य प्रिय यानी कि जिसे सत्य प्रिय हो। अगला प्रश्न 4 नंबर है, प्रत्यावर्तन शब्द प्रतिधन आवर्तन की संधि से बना है। ई धन आ बराबर या हो गया है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में संधि करके नया शब्द बनाइए। तो देखिए हमने यहाँ पर शब्द बनाया है। जैसा कि प्रतिधन एक यानी कि प्रतीक, प्रतिधन उपकार यानी प्रत्युपकार, उपरि धन युक्त यानी कि उपयुक्त, अतिधन आचार यानी कि अत्याचार, इतिधन आदि यानी कि इत्यादि। तो देखिए दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।